हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने बेसिक्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू पी एन जंक्शन डायोड हमने देखा, जिसमें हमने सेमीकंडक्टर की बेसिक बारे में डिस्कस किया। फिर हमने देखा कि पी एन जंक्शन डायोड कैसे सेमीकंडक्टर से एक पी एन जंक्शन डायोड बनता है, और जब हम बेसिकली जब किसी भी तरीके की कोई वोल्टेज नहीं देते हैं सप्लाई, तो वो किस तरीके से बिहेव करता है, कैसे डिप्लीशन विड्थ या का फॉर्मेशन कैसे होता है, बेसिकली हमने उसमें देखा था। अब हम बाइसिंग करने वाले हैं। बाइसिंग का मतलब वोल्टेज देने वाले हैं। बाइसिंग का बेसिकली मतलब होता है कि कोई एक्सटर्नल सप्लाई हम दे रहे हैं। एक्सटर्नल सप्लाई का मतलब यहाँ पर वोल्टेज से है। जब हम वोल्टेज देंगे तो क्या चीज़ें होंगी, और उसी बायसिंग से दो चीज़ें निकल के आती है। एक होता है फॉरवर्ड बायस और एक होता है रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस को शॉर्ट फॉर्म में एफ बी कह दिया जाता है, फॉरवर्ड बायस, और रिवर्स बायस को शॉर्ट फॉर्म में आर बी कह दिया जाता है, रिवर्स बायस। क्लियर है? ठीक है। तो फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। अब हम देखते हैं कि फॉरवर्ड बायस में क्या हो रहा होगा। ये रहा आपका फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस क्या हो रहा होगा। फॉरवर्ड बायस क्या होता है, पहले डेफिनेशन बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग देख रहे होंगे कि क्या हो रहा होगा क्या कि जब हम किसी पी एन जंक्शन डायोड को, जो भी पी एन डायोड बोले, पी एन जंक्शन डायोड को, ठीक है, उसके पी साइड को, एक पी टाइप है, तो इस पी साइड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है, और एन साइड को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। इस केस में जो भी फॉर्मेशन निकल कर आ रहा होगा, उस केस में हम पी एन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बायस में कहेंगे। आपको पूरा थ्योरी में लिखना है, मैं नोट्स दे दूंगा, ठीक है ना। फॉरवर्ड बायस क्या होता है, जब किसी पी एन जंक्शन डायोड में पी साइड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एन साइड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है, तो इस स्थिति में जो भी फॉर्मेशन निकल कर आ रहा होगा, उस केस में हम पी एन जंक्शन डायोड को कहेंगे कि पी एन जंक्शन डायोड आपका फॉरवर्ड बायस में है, ठीक है। उस केस में आपका पी एन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस में है। समझ में आ रही बात? ठीक है। मतलब इसका अगर मैं डायग्राम, छोटा सा डायग्राम बनाऊँ, तो जैसे सिम्बॉल हमने देखा था, ठीक है ना, ये पी एन जंक्शन डायोड है। क्यों ऐसा लेते हैं, इसका रीज़न अभी बताया नहीं, मैंने बताऊंगा। ये पी साइड है इसका, और ये एन साइड है। तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल तो पी साइड है, और ये तो बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। तो ये बड़ा होता है पॉजिटिव, छोटा होता है नेगेटिव। तो ये पी साइड है, तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को और एन साइड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। इस स्थिति में जो भी होगा, इसको हम फॉरवर्ड बायस कहेंगे। ये तो स्कीमेटिक डायग्राम हुआ, हम इसको हम लोग उस तरीके से समझते हैं कि क्या हो रहा होगा, ठीक है। ठीक है, समझिएगा कि हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग फॉरवर्ड बायस डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। फॉरवर्ड बायस डिस्कस कर रहे हैं, देखो फॉरवर्ड बायस डिस्कस कर रहे हैं। हमने क्या किया है, हमने फॉरवर्ड बायस पहले के केस में जब हम जैसे ही हम पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर को जोड़ रहे थे, तो उसमें हमने कोई बायसिंग नहीं दी थी, तो डिप्लीशन लेयर आपका थोड़ा बड़ा बन रहा था, ठीक है, आपका बड़ा बन रहा था। अब इस केस में क्या होता है, उस केस में क्या होता है कि जैसे ही आप फॉरवर्ड बायस देंगे, जैसे ही फॉरवर्ड बायस देने से फॉरवर्ड बायस जैसे ही आप फॉरवर्ड बायस दोगे, तो आपका जो डिप्लीशन लेयर है, डिप्लीशन विड्थ जो है आपका, वो सबसे पहले कम हो जाता है, ठीक है ना। डिप्लीशन विड्थ कम हो जाता है। ये डिप्लीशन विड्थ कम क्यों होता है, देखना, डिप्लीशन विड्थ कम क्यों होता है कि जैसे ही डिप्लीशन विड्थ कम होगा क्या कि क्योंकि यहाँ से इसको वोल्टेज मिल रहा है, तो होगा क्या कि क्यों कम हो जा रहा है, समझना। सपोज हम समझते हैं कि पहले आपका जब आपने कोई बायसिंग नहीं दी थी, तो डिप्लीशन विड्थ आपका यहाँ तक था, इतना बड़ा था, मान लेते हैं समझने के लिए ना, इतना बड़ा था। होगा क्या कि जैसे ही फॉरवर्ड बायसिंग दोगे, तो ये है होल, है ना, ये है होल, और ऐसे ही होल है क्योंकि आपने जब पहले बाइसिंग दी थी, तो आप समझेंगे कि ये होल आगे मूव नहीं कर पा रहा था। ये आगे क्यों नहीं मूव कर पा रहा था, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, और ये होल पॉजिटिव चार्ज, तो ये रिपेल कर दे रहा था। अब होगा क्या कि जैसे ही आप पॉजिटिव चार्ज दोगे, ठीक है ना, जैसे ही पॉजिटिव चार्ज दोगे, तो ये होल इधर से रिपेल करेगा। अब आप बोलोगे सर इधर से भी रिपेल हो रहा है और इधर से भी रिपेल हो रहा है, तो समझना कि सर इधर से भी रिपेल, ये भी होल पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ भी पॉजिटिव है, और आप बोल रहे थे कि पहले जमा हो जाएगा। आप प्रीवियस वीडियो जरूर देखना ना, इससे पहले, इसमें आने से पहले। जैसे ही होल है, तो ये होल डिपॉजिट हुआ, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो होल आगे आगे क्यों नहीं मूव कर पाता, तो क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज जमा हो गए हैं, तो ये मूव नहीं कर पाता, ये इसको रिपेल कर देता है और इसको रिपेल करता है। तो किसका फोर्स ज़्यादा लगेगा, तो ध्यान रखना कि होल जमा होके, ये होल पॉजिटिव चार्ज जमा हो गया, इसका कुछ वोल्टेज हो गया है, मान लेते हैं कि इसका वोल्टेज जो है जमा हो गया है, पॉजिटिव ऐड हो गया, 0.7 वोल्टेज तक हो गया है। जैसे हम इसको वोल्ट दें 0, तो जैसे ही 0 वोल्ट देंगे, तो
ये इधर से 0 से प्रतिकर्षित हो रहा है, इधर 0.7, तो किसका फोर्स ज़्यादा है, इसका। अभी इधर आ जाएगा, जैसे ही वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, ऐसा सपोज इस वोल्टेज को बढ़ाते गए 0.6 तक लाया। तो अभी देखो ये 0.6 से फोर्स इधर रिपेल कर रहा है और इधर से 0.7 से, अभी भी इसका ज़्यादा है, इधर ही रिपेल होगा। लेकिन जैसे ही 0.7 वोल्ट रहेगा तो इसका भी फोर्स बराबर हो गया और इसका भी फोर्स बराबर हो गया। लेकिन जैसे ही 0.7 से 0.8 हम दे देंगे तो क्या होगा कि इस वोल्टेज का फोर्स ज़्यादा हो गया, और जैसे ही इस वोल्टेज का फोर्स ज़्यादा हो गया तो ये होल जो है वो अब इधर रिपेल करेंगे। इसलिए जनरली वोल्टेज को हम 1 वोल्ट 2 वोल्ट देते हैं, ठीक है। इस केस में क्या होगा कि इधर से रिपलेशन ज़्यादा होगा, आपका प्रतिकर्षण ज़्यादा होगा, और ये होल अब इधर मूव करने लग जाएंगे। जो होल इधर मूव नहीं कर पा रहे थे डिप्लेशन विड्थ की वजह से, जैसे ही यहाँ पर वोल्टेज बढ़ाओगे तो ये होल अब इधर मूव करने लग जाएंगे। जैसे ही ये होल, पहले डिप्लेशन विड्थ आपका यहाँ तक था तो ये लेफ्ट बिहाइंड हो गए थे, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, ये लेफ्ट बिहाइंड हो गए थे। अब जैसे ही ये देंगे तो ये वाले होल इधर आ जाएंगे, है ना, इधर वाले होल इधर आ गए, इधर आ गया। तो डिप्लेशन जो इतना हो रहा था वो डिप्लेशन विड्थ अब कम हो जाता है। तो वही कह रहा हूँ, ठीक है ना, डिप्लेशन विड्थ कम हो जाता है। जो इतना पहले होल यहाँ पर नहीं थे ना प्रीवियस वीडियो में, लेकिन अभी यहाँ दे रहे हैं तो ये होल इधर वाले होल इधर आ जाएंगे, इधर वाले होल इधर आ जाएंगे, इधर वाले होल इधर आ जाएंगे। तो डिप्लेशन विड्थ क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो जंक्शन वोल्टेज ये जो है ना, डिप्लेशन विड्थ कम क्यों होता है, ये जंक्शन का वोल्टेज है। तो जंक्शन वोल्टेज जो है यहाँ पर का जो जंक्शन वोल्टेज है वीजे की वैल्यू कम हो जाएगी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा होल और इलेक्ट्रॉन जंक्शन को क्रॉस करके इधर से इधर आ जाएंगे। तो पहले डिप्लेशन विड्थ ये था, अब ये कम हो जाएगा, क्योंकि इधर से फोर्स ज़्यादा लग रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा होल और इलेक्ट्रॉन, या ज़्यादा से ज़्यादा होल और यहाँ से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अब क्रॉस करने लग जाएंगे, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉस करेंगे और एक क्लोज सर्किट बन जाएगा। इधर से होल आ रहा है, सपोज समझना है कि ये होल है, ये होल पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज इधर मूव करना था, पहले मूव नहीं कर पा रहा था। आप इसको सिंपल समझें, अभी हम होल इधर प्रतिकर्षित हुआ तो ये होल अब इधर क्रॉस हो गया, और जैसे ही होल इधर क्रॉस करके इस साइड आया, इधर होल आया, तो ये होल अब बैटरी के बाकी काम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से हो जाएगा। तो इस तरीके से एक पूरा क्लोज सर्किट फॉर्म हो जाएगा। जैसे ही क्लोज सर्किट फॉर्म हो जाएगा, जैसे ही क्लोज सर्किट फॉर्म हुआ, क्लोज सर्किट फॉर्म होने की वजह से सर्किट में क्या होने स्टार्ट हो गया, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया है। जहाँ पर अनबायस सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो रहा था, अब इस सर्किट में फॉरवर्ड बायस देने की वजह से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। अब समझना, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। अब क्योंकि देखो, आप होल इधर से इधर मूव कर रहा है, पी से एन साइड मूव कर रहा है ना, पी से एन साइड मूव कर रहा है, करंट किधर से इधर फ्लो कर रहा है। इसलिए हम ये एरो है, देखो ये एरो है, तो एरो क्या बता रहा है, इधर को पी साइड बोलते हैं, इधर को एन साइड बोलते हैं। इसलिए ये बता रहा है कि करंट ऐसे फ्लो होता है, हमेशा करंट डायोड में पी से एन फ्लो होता है, होल के डायरेक्शन में और इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये चीज़ें हैं। तो पहले फॉरवर्ड बायस बताएंगे, फॉरवर्ड बायस का डेफिनेशन बताएंगे, फॉरवर्ड बायस के डेफिनेशन के बाद डिप्लेशन विड्थ के बारे में हम बात कर रहे होंगे। डिप्लेशन विड्थ कम हो जाता है। डिप्लेशन विड्थ कम क्यों होता है, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन और होल आपके ट्रांसफर होने लग जाते हैं, सर्किट कंप्लीट हो जाती है। सर्किट कंप्लीट होने की वजह से आपका सर्किट में करंट फ्लो होने लग जाता है, सर्किट में करंट फ्लो होने लग जाता है, ठीक है। तो ये हुआ आपका फॉरवर्ड बायस सर्किट के बारे में, क्लियर है। अब हम रिवर्स बायस देख रहे हैं। रिवर्स बायस क्या होता है, रिवर्स बायस में क्या होंगे, जब पी एन डायोड के पी साइड को किससे कनेक्ट करेंगे, रिवर्स में, पी साइड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और एन साइड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। मतलब ये आपका डायोड हुआ पी और एन, तो पी साइड को बैटरी के नेगेटिव से और एन साइड को बैटरी के पॉजिटिव से, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इस केस में जो चीज़ें हो रही होंगी वो रिवर्स बायस होगा। अब रिवर्स बायस होगा तो क्या होगा समझना, ठीक है। अब हम रिवर्स बायस की बात कर रहे हैं। ये हुआ बैटरी का पी साइड और ये सॉरी एन साइड, और ये पी साइड को बैटरी के नेगेटिव से और एन साइड को बैटरी के पॉजिटिव से ऐसे कनेक्ट कर दिए, है ना। अब सपोज करना कि पहले मैंने बाइसिंग दी थी और ये पास के होल इलेक्ट्रॉन आपस में रिकम्बाइन हो जाएंगे, ये आपस में रिकम्बाइन हो गए, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, और आपका डिप्लीशन विड्थ ये कंबाइन हो गए, है ना। अब समझना, इतना रिकम्बाइन होके ऐसा था, इतना डिप्लीशन विड्थ आपका फॉर्म हो गया था जब हमने कोई बाइसिंग नहीं दी थी। अब बाइसिंग देने के बाद क्या होगा समझना, कि वैसे ही बाइसिंग दोगे तो ये वाले होल पॉजिटिव, ये वाला होल क्या है पॉजिटिव और बैटरी क्या है नेगेटिव, इधर वाले इलेक्ट्रॉन क्या नेगेटिव और इधर क्या पॉजिटिव। तो ये होल इस बैटरी के नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो ये सारे होल निकल के कहाँ आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे। तो जैसे ही ये वाला होल इधर आया, ये वाला देखना, इधर वाले को देखते रहना, इधर वाला होल इधर आया तो ये होल सब बैटरी से अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो ये खाली हो गया। इधर वाले होल
जैसे ही इधर से होल खाली हो गया है ना, मतलब ऐसा था ये अट्रैक्ट होकर इधर आया तो ये होल अब कुछ है क्या, नहीं है, तो ये इधर पूरा खाली हो गया, तो अब इधर होल को क्या सप्लाई कर देगा, अब ये खाली हो गया तो इधर वाले भी मूव करेंगे, तो ये वाले इधर आ गए, इधर वाले कहाँ चले गए, इधर, अब ये वाले इधर गए, ये वाले इधर गए, सब के सब, तो ये वाले खाली हो गए, इसको खाली कैसे कंप्लीट हुआ, ये वाले सब इधर आ गए, ये वाले इधर आ गए, ये वाले इधर आ गए, ये वाले, जब ये वाले इधर आए तो इधर कुछ नहीं बचा, जब कुछ नहीं बचा तो इधर वाले सब आ गए, तो अंत में देखोगे ना तो अब इसके पास तो कुछ नहीं बचा ना, ये वाले इधर चले गए, ये वाले इधर चले गए, ये वाले इधर चले गए, अब इसके पास तो कुछ नहीं है क्योंकि डिप्लीशन इधर तो जा नहीं सकता क्योंकि वो पॉजिटिव है, अब ये रिपेल कर रहा है और इधर से ही इसे खींच रहा है, तो ये खाली छूट गए, इधर कुछ नहीं बचा, इधर कुछ नहीं बचा, है ना, इधर कुछ नहीं बचा, ये सिर्फ आयन रहेगा यहाँ पर, ठीक है। वैसे ही इसी केस में कि इधर से पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन ये पूरा अट्रैक्ट हो गया, जैसे अट्रैक्ट हुआ इधर कुछ नहीं बचा, तो ये वाला इधर आ गया, इधर भी मूव करेगा, इधर मूव कर, ऐसे करते करते आप देखो कि ये वाले इधर आ गए, 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 अब ये वाले इधर आ गए, इसको बैलेंस कर दिए, तो इसके पास कुछ बचा क्या, नहीं। अब आप बोलोगे कि सर ये वाला इधर क्यों नहीं आ रहा, तो भाई डिप्लीशन लेयर फॉर्म हो गया, इधर नहीं आ सकता है वो, ठीक है ना, इधर है ही नहीं, पहले ही नहीं है, इधर तो कुछ है ही नहीं पहले ही से, तो अब पहले ही खाली हो गया था क्योंकि रिकम्बाइन हो गए थे, अब ये वाला भी हो गया, तो उस केस में डिप्लीशन विड्थ जो पहले ऐसा बनना था अब डिप्लीशन विड्थ क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो रिवर्स बायस में क्या हो रहा होगा, रिवर्स बायस में क्या होगा, रिवर्स बायस में डिप्लीशन विड्थ की वैल्यू बढ़ जाएगी, और डिप्लीशन विड्थ जैसे ही बढ़ेगा, डिप्लीशन विड्थ जो है, डिप्लीशन जो विड्थ है, डिप्लीशन विड्थ जैसे ही है अगर वो बढ़ जाता है ना, जब पीएन जंक्शन डायोड के पी साइड को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे तो जो रिवर्स बायस हो रहा होगा, और रिवर्स बायस होने से डिप्लीशन विड्थ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और डिप्लीशन विड्थ के बढ़ जाने से क्या होगा, डिप्लीशन विड्थ के बढ़ जाने से, अब समझना डिप्लीशन विड्थ के बढ़ जाने से क्या होगा, आपका डायग्राम ऐसा हो गया है, आप समझना आपका डायग्राम ऐसा है, अभी के केस में आपका डायग्राम ऐसा हो गया है ना, ये आपका डिप्लीशन विड्थ, इधर होल रहेंगे, इधर नहीं है, जो ऊपर डायग्राम बना है उसी को बना रहा हूँ, रिकंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ ताकि समझ में आए, इधर इलेक्ट्रॉन है आपके और इधर कुछ नहीं बचा क्योंकि वो मूव कर गए, इधर कुछ नहीं बचा है, तो डिप्लीशन विड्थ आपका इतना हो गया है, ये आपका पूरा का पूरा क्या है, पी एन जंक्शन, यहाँ से पी है, यहाँ से एन है, डिप्लीशन विड्थ के बढ़ने से ये हो गया है, डिप्लीशन विड्थ के बढ़ने से ये आपका एन साइड, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि भाई पूरे होल तो इधर अट्रैक्ट हो जा रहे हैं, और होल के अट्रैक्ट होने से क्या हो जा रहा है, डिप्लीशन विड्थ बढ़ जा रहा है, और तो डिप्लीशन विड्थ के बढ़ने से क्या होगा, अब समझना कि भाई अब ये जो होल है इधर डिपॉजिट हो रहे हैं, अब होल क्रॉस करके उधर जा रहे हैं क्या, नहीं, और जब होल इधर क्रॉस करके अगर एक आध जो होल है वो इधर क्रॉस करके चला भी गया, ठीक है, क्योंकि पहले ही इधर अट्रैक्ट कर रहा है, और अगर मान लिया जाता है कि एक आध होल जो बच गया वो इधर चला भी गलती से, तो गलती से चला भी गया तो इधर तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव तो फिर से रिपेल कर देना है, तो सर्किट कंप्लीट होगी क्या, सर्किट कंप्लीट होगी नहीं, है ना, सर्किट कंप्लीट होगी नहीं, सर्किट कंप्लीट नहीं होगी तो करंट फ्लो होगा क्या, नहीं। तो मान लेते हैं कि इधर जो होल है वो इधर से रिपेल हो गया, तो करंट बोलो कि रिवर्स बायस में होता है नहीं होता, तो करंट रिवर्स बायस में होता है लेकिन बहुत कम होता है, वो कैसे होगा, तो समझ लो कि ये होल है, अब होल अगर इधर गया तो इधर भी रिपेल कर देगा, सर्किट तो कंप्लीट नहीं हो रही है, लेकिन हो क्या रहा है कि अगर ये पी साइड है तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो सपोज 10 होल हैं तो एक आध इलेक्ट्रॉन रहता है, अगर एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन इसके प्रतिकर्षित करने से इधर मूव किया और ये इलेक्ट्रॉन इधर गया, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जाने के बाद बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अट्रैक्ट हो जा रहा होगा, तो बेसिकली कहने का मतलब है यहाँ होल्स की वजह से नहीं, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत कम फ्लो हो रहे हैं इसलिए करंट की जो वैल्यू होगी, करंट भी बहुत कम होगा या ना के बराबर होगा, ना के बराबर होगा। तो रिवर्स बायस में करंट की वैल्यू जो है, रिवर्स बायस में करंट की जो वैल्यू है वो बहुत कम फ्लो होती है, रिवर्स बायस में जो करंट है वो बहुत ही कम होता है। हो क्या रहा होगा, रिवर्स बायस होने से डिप्लीशन विड्थ बढ़ जाएगा, डिप्लीशन विड्थ के बढ़ जाने से इलेक्ट्रॉन और होल जो है वो क्रॉस नहीं कर पाएंगे, और इलेक्ट्रॉन और होल जब क्रॉस नहीं कर पाएंगे तो करंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बहुत ही कम हो जाएगी। तो ये है आपका, है ना, ये है आपका क्या, ये है आपका
रिवर्स बायस। तो इसीलिए बोला जाता है कि अब इसमें करंट फ्लो हुआ तो कैसे हुआ भाई, होल्स की वजह से हुआ क्या, नहीं, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। और पी साइड में इलेक्ट्रॉन्स क्या है, माइनॉरिटी में है, कम संख्या में है, माइनॉरिटी में है, इसलिए रिवर्स बायस में जो करंट फ्लो होता है वो कहा जाता है कि वो माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से होता है। जबकि फॉरवर्ड बायस में क्या हो रहा होगा, फॉरवर्ड बायस में तो होल्स की वजह, मेजॉरिटी की वजह से ही फ्लो हो रहा था, ठीक है ना, फॉरवर्ड बायस में मेजॉरिटी की वजह से ही फ्लो हो रहा था। तो ये था आपका फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। आ रही है बात समझ में, ठीक है।